हेलो दोस्तों, मैं हूं केविन मोदी और ये है श्री मालवी और हम फिर से इसको लेके आ गए हैं। वो वीडियो जो आईपैड वाला था वो बहुत हिट हो गया था मेरी वजह से। इसलिए फिर से इसको लेके आ गए हैं। और आज का ये वीडियो हम चैट जीपीटी के ऊपर बनाने वाले हैं, जो कि लॉ फील्ड में स्पेसिफिकली किस तरह से चैट जीपीटी यूज़ होता है कंपेयर करेंगे और आपको टिप्स भी देंगे और किस तरह से यूज़ होगा वो भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे आपको कि क्या एक चैट जीपीटी असली एडवोकेट से बेटर काम कर सकता है, कि आपको फ्यूचर में लॉयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा चैट जीपीटी की वजह से। ये वीडियो में आपको पता चली। हमारा कंक्लूजन क्या होगा लास्ट में वो देखेंगे। देखते रहिए। बाय लेट्स बाय। गो। तो अभी हम लोग चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हम एक हाइपोथेटिकल केस देंगे और देखेंगे वो उस केस को कैसे सॉल्व करता है, ड्राफ्ट करता है। तो हम पहले कमांड दे रहे हैं कि कैसे ड्राफ्ट करना है नोट। अरे नहीं नहीं, ड्राफ्ट अ लीगल एप्लीकेशन फॉर क्वॉशिंग ऑफ बेल। पासिंग ऑफ बिल, पासिंग ऑफ एफआईआर होता है। शाबाश। अभी ये इसका जोक बनाया। तो दोस्तों अभी हम एक आपको डेमो दिखाएंगे कमांड टाइप करके। तो अभी हम बताएंगे कि इसको ड्राफ्ट करे एक एप्लीकेशन के ग्रांट करे बेल। ये एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो कि बेल एप्लीकेशन है। मर्डर के केस में उसको बेल दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहा है। सिर्फ आपको एक डेमो दिखाने के लिए, उसमें कोई फैक्ट्स हम अभी नहीं ऐड कर रहे हैं। वो अपने आप कैसे इन्फॉर्मेशन लेता है, काउंसलिंग करता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। हम्म, तो ये देखिए कमांड दे चुके हैं। और तो सबसे पहले तो इसने हमको सेक्शन बता दिया, सेक्शन दिया है आईपीसी का जो कि अभी वैलिड नहीं है। अभी बीएनएस आ चुका है। और इधर आप देख सकते हैं कि ऊपर इसने डिस्ट्रिक्ट सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हमको ड्राफ्ट दिया है, क्योंकि इधर हमने कमांड उसको क्लियर नहीं दिया था कि कौन सी कोर्ट में जाना है। तो ऑटोमेटिक उसने ऑनरेबल सेशन जज एट डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको लिखना है। और इधर आपको मैटर ऑफ जो एप्लीकेंट्स के नाम होते हैं उसके नाम लिखना है और वर्सी स्टेट लिख के आ चुका है। और फिर एप्लीकेशन के सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन जो पॉइंट्स का इसका फॉर्मेशन है वो एक लीगल नोटिस जैसा नहीं है, लीगल एप्लीकेशन जैसा नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इसने पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 नंबर के हिसाब से एक एक दो दो लाइन में उसने पॉइंट्स लिख के दे दिए जो हैं। काफ़ी डिटेल में होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के लिए जो कोर्ट कंसिडर करे। पूरे फैक्ट्स एकदम कोर्ट को लाइन टू लाइन डिटेल में समझाने पड़ते हैं। जो एक वेल नोन एडवोकेट है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो उनको पता होता है कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। और फिर हमको प्रेयर भी दी है इसने। प्रेयर में इसने क्या लिखा है, एक तो ग्रांट कर दे बेल। और फिर पास एनी तो मतलब प्रेयर का फॉर्मेशन एटलीस्ट एप्लीकेशन से तो बेटर दिया है। अभी हम ट्राई करते हैं कि फैक्ट्स भी देते हैं, थोड़ा डिटेल में ट्राई करते हैं। तो अभी हमने प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को जिसमें हमने केस के डिटेल्स भी बताई है उसको। और केस हमने ऐसा बनाया है कि एक लड़की थी प्रिया जिसका मर्डर हो गया था, अभिषेक ने किया था जो उसका बॉयफ्रेंड था, और रिजेक्शन के नाम पे मर्डर हो गया था। और उसके पापा ने देखा था अपनी आंखों से, तो वो कोर्ट में गए और लेकिन बेल रिजेक्ट हो गई थी लोअर कोर्ट में। और तो अभी हायर कोर्ट के लिए वो अप्रोच हुआ है अक्यूज, और अभी उसके लिए हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से ड्राफ्ट करके चैट जीपीटी देता है। और एप्लीकेशन अभी बनाई है उसने। और इसमें अलाइनमेंट आप देख सकते हैं वो हमको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिफाई चलता है और फॉन्ट्स भी आपको टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो वो आपको देखना बट स्टिल अभी भी पॉइंट काफ़ी छोटे छोटे हैं। पढ़ते तो हैं एक बार इसको। दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट। और इसमें ना काफ़ी मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, जैसे आपको बहुत सारी स्लैश दिखेंगी हाँ कि आपको मतलब कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो कंफ्यूज होता है बेचारा। हाँ, तो वो मतलब आपको ये पुलिस स्टेशन का नाम और वो सब आपको अपने हिसाब से इसको कमांड देगे तो वो लिख के देगा। नहीं तो आपको अपने हिसाब से वो मैं ये पैराग्राफ उसका सही है वो, पर उसमें फैक्ट्स है वो बहुत छोटे दिए हैं और फैक्ट्स भी पैराग्राफ वाइज ऐसा अलग अलग बांटा है, तो ऐसा नहीं होता पूरा पैराग्राफ में एक वो फैक्ट। सब अगर आप एकदम प्रिसाइज प्रो लेवल के इसके कमांड देना सीख जाओगे ना, फिर ये भी चैट जीपीटी भी अपने आप मेमोरी इंप्रूव करता है कि आपको किस तरह का देना है। तो वो भी सीखता है और आपको भी सीखना होता है कि कमांड कैसे देते हैं। तो अगर आप कमांड्स एकदम परफेक्टली प्रिसाइसली देते हो तो फिर ये आपके हिसाब से काम करेगा, पर उसमें भी आपको एक बार ह्यूमन वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा।
तो अभी हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को जानने के लिए कि वो कितना प्रिसाइजली वर्क करता है केस लॉ। जो अभी ऊपर केस डिस्कस किया ना, वो बेल एप्लीकेशन वाला, वो उसके रिलेटेड ही हमने एक केस लॉ फाइंड करने के लिए उसको बोला है, जिसमें हेड नोट, साइटेशन और लिंक्स भी दे। तो और वो भी स्पेसिफिकली गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से साइटेशंस देते हैं। प्रिसीजन देता है कि फिर फेकम फेक। तो अभी देखते हैं। देखिए, नीलेश भाई जयंतीलाल जोशी वर्सेस, और इसने केस लॉ दिया है State of- 2025 का, जबकि चैट जीपीटी के पास 25 का डेटा ही नहीं है। मतलब कई बार नहीं होता है, बहुत गलत देता है। तो अभी हम वेरीफाई भी उसको करना पड़ता है कि वो असली है और सच्चाई वाला केस है कि तो अभी उसने केविन इसको खुद कॉपी पेस्ट बनाया है। करके देखेगा कि ये तो केस अभी ये एग्जिस्ट करता है देखते कि हैं, नहीं। नाम कॉपी करके और गूगल पे सर्च करते हैं पेस्ट करके। तो आप देख सकते हैं ये केस तो है 13 मार्च 2025 का, गुजरात हाई कोर्ट का ही है। और इसमें देखिए क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन ही है, और इसमें चार्जशीट बहुत सिमिलर तो है क्योंकि रिलेटेबल फादर केस है। हाँ। तो मतलब इस एक तरह से देखने जाए तो ये सही केस उसने दिया है। और अभी ये हम दूसरा केस उसको देते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो देखिए ये सोया भाई, इब्राहिम भाई वाला कोई केस ही नहीं है। इट्स सोया लुक भाई लाइक सोया भाई तो है। सोया भाई। तो उसके रिलेटेड कोई केस ही नहीं है, देख सकते हैं आप। इट्स लुक लाइक आरंट में ग्रेट मैचेस। तो मतलब ये वाला केस है, वो उसने खुद बना के दिया है 2023 का। और अभी हुसैन भाई का देखता है। तो ये थे दो हाई कोर्ट के गुजरात। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के देखते हैं। उसके चांसेस ज़्यादा है कि हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट। तो हुसैन भाई का है 14 अगस्त 2024 का। नाम वही है, और इसमें भी क्रिमिनल अपील तो की है। और इसमें अगर फैक्ट्स की बात करें तो तो कन्विक्शन ही है, अक्यूज है। और इसमें भी क्रिमिनल अपील है कन्विक्शन के लिए। तो ये भी आप काइंड ऑफ सिमिलर कह सकते हैं कह एकदम। सकते हैं। और उसमें भी इसने लिखा हुआ है, तो मतलब होगा ही वो। और मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि थोड़े केस लॉ होते हैं, थोड़े नहीं होते, अपने आप बना के कुछ भी दे देता है खुद ब खुद। तो मतलब आपको खुद ब खुद। तो खुद ब खुद ही बना के तो दे रहा है। और इसलिए आपको एक बार वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं कि ऐसे कुछ केस लॉ आप देखते हैं कि नहीं। बट कई जहाँ पे बार ये स्टेप आता है कि आपको केस लॉस की रिसर्च करनी है, तो चैट जीपीटी से काफ़ी बेटर और एआई वर्जन भी है हमारे पास। जैसे कि केस माइंड में एआई आ गया है अभी। और वो बट ऑब्वियसली फ्री नहीं है, बट वो काफ़ी प्रिसाइज होता है इसके और अलावा। एक दो दूसरी लॉ केस लॉस की फाइंडर एप्स होते हैं, उसमें भी अभी डेवलप हो रहे हैं एआई। तो वो मतलब बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि केस लॉ के लिए स्पेसिफिकली एआई है इसलिए। काफ़ी अगर आप उसको प्रिसाइसली प्रॉम्प्ट दे, केस लॉस ढूंढ के दे, अगर वो केस लॉस आपको समराइज करके दे सकता है, आपको ड्राफ्ट केस लॉस की तरह से मिला करके दे सकता है, तो उस वे में चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है। आपको कोई बहुत बड़ी फाइल है, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, तो आप वो पीडीएफ वाली फाइल इसको अपलोड करके आप समरी भी जान सकते हैं कि क्रक्स आपको दे देगा कि ये केस में क्रक्स क्या है। तो मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग फटाफट आ जाएगी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा केस, और उसके लिए आपको एडवोकेट की हेल्प तो चाहिए ही। तो कंक्लूड करते हुए ऐसा बोल सकते हैं कि एक चैट जीपीटी रिप्लेस तो नहीं कर सकता है एडवोकेट को, बट ऑब्वियसली वो एक इंटर्न के लिए चैट जीपीटी काफ़ी यूजफुल टूल होता है, क्योंकि उसको बेसिकली इंटर्न्स को Research- काम यही दिया जाता है, ड्राफ्टिंग करने का, फाइल Research को work होता है। समराइज करने का। तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। और एडवोकेट के लिए भी जब उसको टाइम आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हो, तो उसके लिए भी चैट जीपीटी काफ़ी यूजफुल हो सकता है, बट रिलायबल नहीं है। आइडिया दे सकता है कि आप ये पॉइंट पे आर्ग्यू कर सकते हैं, ये आपको सेक्शन दिखा सकता है कि ये सेक्शन यूजफुल है, पर उसके अंदर आपको रिसर्च तो खुद ही करना पड़ेगा और आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इवेंचुअली तो एक एडवोकेट की अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है, और चैट जीपीटी उसको नो डाउट हेल्प कर सकता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता है हमारे हिसाब से। कमेंट्स कीजिए, आपको कोई डाउट हो, आपको कोई कमांड्स देने कैसे देने हैं। और हमने एक डिस्क्रिप्शन में कमांड की प्रॉम्प्ट फाइल आपको दे रखी है, जिसमें से आप कमांड प्रॉम्प्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको प्रॉम्प्ट देने हैं। तो मतलब वो आपके लिए फाइल यूजफुल होगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमने आपको लिंक दी है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और Soon नेक्स्ट आऊंगा वीडियो मैं।
नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, ये चैट जीपीटी की सीरीज को कंटिन्यू रखे या कोई नई सीरीज लाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।